Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will discuss chapter 8, Introduction to Trigonometry. So without any further delay, let's begin the video. अब देखो, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि आप एक बिल्डिंग के आगे खड़े हैं और आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े अपने दोस्त को देख रहे हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका दोस्त बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और आप उसे बुला रहे हो, चल भाई खेलने चलते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस कंडीशन में आप मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है विदाउट एनी मेज़रमेंट, कि आप इस बिल्डिंग की हाइट को मेज़र नहीं कर सकते और मुझे बताइए इसकी हाइट कितनी होगी। तो आप कहोगे बिना मेज़र करे हम कैसे बता सकते हैं कि हाइट कितनी होगी। विदाउट मेजरमेंट इसकी हाइट को बताना, टावर की हाइट को बता पाना एक मुश्किल टास्क है। तो इसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या आई? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है? ये रिलेशनशिप बताती है एक ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं, एक ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं उनके बीच और ये जो साइड्स हैं इनके बीच एक रिलेशनशिप बताती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्प करती है हमें ये हाइट्स मेज़र कर पाने में विदाउट एनी मेजरमेंट। तो इसके लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो क्या थे? तो रेशियो थे साइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, अगर ये एक ट्रायंगल ए बी सी है तो अगर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, कि अभी हम यहाँ पर एंगल बी की बात कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल बी होता है, अगर ये एंगल बी है तो देखो दो कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि ये जो एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और जो बचा, ये जो साइड रह गई, इसको हम बोलते हैं बेस। इतनी बात समझ आई? अब देखो साइन बी, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं और साइन है तो हम साइन बी की वैल्यू क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डन। ऐसे ही होता है कोसाइन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इसे कॉस। तो कॉस भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है टेंजेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टैन, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थे तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का अगर हम रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल मतलब कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो यहाँ पे आता है कोसेकेंट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं कोसेक। कोसेक भी हो जाएगा साइन बी का रेसिप्रोकल, दैट इज एच अपॉन पी। और सेकेंड या फिर शॉर्ट फॉर्म में सेक बी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन बी। और लास्ट होता है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉट बी। ये क्या है? ये होता है बी अपॉन पी।
तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, कि जो ट्रायंगल में एंगल बन रहे हैं उसमें और जो ट्रायंगल की साइड्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। और ये रिलेशन वो कैसे बताता है, ये रिलेशन वो बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। वो क्या होते हैं, साइन, कॉस और टेन। और इनका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब हमने साइन, कॉस, टेन इनके रेशियोज तो पढ़ लिए, लेकिन अब आप कहोगे कि हम इन्हें लर्न कैसे करें, ये तो बहुत टफ है। तो देखो, सबसे आसान आपको एक लाइन लर्न करनी है बस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू परमानेंट ब्लैक। डन। तो देखो, इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको लर्न करने हैं बस। ऐसे साइन, दैट इज पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी कॉस, बी से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर टी से टैन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। है ना इजी। बस आपको एक लाइन लर्न करनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू परमानेंट ब्लैक। तो एक लाइन लर्न करनी है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लर्न हो जाएंगे। और इनका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज साइन का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल, तो हमें कोसेक, सेक और कोट भी मिल जाएंगे। अब देखो, एक रिलेशन और आपको लर्न करना है, वो है कि टेन थीटा, कि अगर किसी भी एंगल का टेन है तो वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, कैसे, ये देखो, टेन थीटा इक्वल टू में साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल, तो टेन थीटा कितना निकल के आया, पी अपॉन बी, और यही टेन थीटा होता है। तो ये रिलेशन भी अब से हमें लर्न करना है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। कि जो tan A है उसकी वैल्यू हमें गिवन है और हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो, tan A किसके बराबर होता था, 2 परमानेंट ब्लैक इक्वल हमें गिवन है 4/3 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है 4K और जो बेस की वैल्यू है वो है 3K। और यहाँ पे जो K है ये एक पॉजिटिव नंबर है। हेयर K इज़ आ पॉजिटिव नंबर। अब आप पूछोगे कि ये K क्यों लगाया यहाँ पर। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 20/25 लिखा है और 4/5 लिखा है, तो देखो 20/25 को भी तो हम 4/5 लिख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों तो एक ही बात थी, लेकिन यहाँ पे इनके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 20/25 को हम 20/25 भी लिख सकते हैं और 4/5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 4:3 का रेशियो हमें गिवन है, लेकिन ये कुछ और भी तो हो सकता है, क्योंकि 20/25 को भी क्या लिखते हैं हम, 4/5। और ऐसे ही यहाँ पे वो कुछ और भी हो सकता है। तो हमने उस नंबर को लेट करा K, कि K इनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर होगा। तो अब हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल। ये है एंगल A और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जो हमें गिवन है 4K,
और 90 डिग्री के आगे वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो हमें नहीं पता, और जो बेस है वो हमें कितना है, गिवन है 3k। तो देखो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो h क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो h आ गया 25k स्क्वायर एंड h इज़ फाइनली इक्वल टू 5k। तो अब हमारे पास h की वैल्यू है, p की वैल्यू है और b की भी वैल्यू है। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे, साइन a सम पीपल हैव, दैट इज साइन a कितना हो गया, p की वैल्यू 4k अपॉन 3k। तो k से k 5k, तो k से k कैंसिल, तो साइन a इक्वल हो गया 4 अपॉन 5। डन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक a हो गया 5 अपॉन 4। अब कॉस a कितना होगा, करली ब्राउन हेयर। तो कॉस a हो गया b 3k अपॉन h कितना है 5k। तो k से k कैंसिल, तो कॉस a इक्वल टू 3 अपॉन 5। डन। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो सेक a हो गया 5 अपॉन 3। और tan a ये तो हमें गिवन है 4 अपॉन 3, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट। तो कोट a हो गया हमारा 3 अपॉन 4। डन। था ना एकदम इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको बस लर्न करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उसके लिए मैंने क्या लाइन बताई है आपको, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू परमानेंट ब्लैक।